तो पिछले व्लॉग में आप सबने देखा था बाला सुंदरी माता के दर्शन मैंने किए थे, उनके बारे में आपको सब कुछ पंडित जी ने बताया था। तो सारी कहानी हमने सुनी थी। आइए और जानते हैं आकाश पंडित जी से देवबन की कुछ और कहानियाँ। अच्छा, वहीं से राधा वल्लभ मंदिर है। वे कुएं में से स्वयं आके निकली माता मूर्ति ठाकुर जी की अच्छा है। ठाकुर जी वहाँ अच्छा। के देवबंद में छोटा सा देवबंद है, चिड़िया सा एक 4 शिवलिंग ऐसे हैं जो अपनी एजेड के हिसाब से हैं, उम्र के मतलब बूढ़े महादेव बुजुर्ग हो गए। हाँ बाबा बालगिरी बालकपन हट्टीपन मनकेश्वर महादेव है नहीं, मनकेश्वर मन की बात वाईफाई करने वाले 11 मुखी महादेव सबने एक पकड़ रखी, मैंने 11 के 11 पकड़ रखे। एक तो शक्तिपीठ होते हैं, एक सिद्धिपीठ होते हैं। शक्तिपीठ उसे बोलते हैं जो कुदरती हो, सिद्धिपीठ हाँ सिद्धिपीठ उसे बोलते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा करने वाले, उसे सिद्धिपीठ बोलते हैं। तो ये सिद्धिपीठ है। आती है माँ, दर्शन देती त्रिलोकपुर से आती है, तिरोशी में दर्शन देके पूर्णमासी में चली जाती है। मेला लगता है, यूट्यूब पे सर्च करना। हाँ जी देखा। आंधी तूफान काफी आता है। अब तिरोशी वाले दिन 12 बजे हवन होता बोलते है। बारिश जरूर आती हाँ, है एक बार। 12 बजे हवन होता है। हवन इसलिए होता है कि माँ शांत स्वभाव में आओ, हाँ जी। शांत स्वभाव में दर्शन देके चले जाओ। हाँ जी। पहले जमाने में आंधी तूफान बहुत प्राचीन मंदिर है। ये जो हनुमान जी बने हुए हैं ना, जिस पे ये थोड़े से टेढ़े हैं। ये जो पूरा क्षेत्र है थोड़ा सा टेढ़ा है। ऐसे जाओगे ना, ध्यान देना, बाला सुंदरी में चारों तरफ पिलर देखोगे, वो ऐसे टेढ़ा है। बहुत अच्छी जानकारी दी पंडित जी आपने, सच में बहुत अच्छी जानकारी दी। ये हमारे रामेश्वर राम दरबार जस्ट अभी बने, 1 साल हो गया। अच्छा। धीरे धीरे आप लोग आओ, दर्शन करो, डिप्लोमेट होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, पंडित जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, हमें अलग शिवलिंग के मतलब बताए। देवबन में 4 शिवलिंग हैं, हमें वो भी पता चला। तो अब हम आगे निकल चुके हैं, जैसे कि उन्होंने हमें बताया था, हमारे कृष्ण जी की एक मूर्ति देखने के लिए। जी हाँ, तो हम यहाँ से आगे चले गए हैं। इस तरीके के आपको पोल देखने को मिलेंगे। तो 75 पिलर नंबर है, वहाँ से आप इस तरीके से लेफ़्ट ले लीजिएगा। तो हम आगे चल दिए हैं। श्री राधा नवरंगी लाल जी का ये मंदिर है। तो वहाँ हम जा रहे हैं। 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है, वृंदावन से पहले बना हुआ है ये मंदिर। जी हाँ, तो ये मंदिर के बारे में तो मुझे लगता है देवबंद में रहने वाले कुछ लोगों तक को नहीं पता होगा। हमें भी नहीं पता था, कब से हम देवबंद आ रहे हैं, पर इस मंदिर के बारे में हमको भी नहीं पता था, हमें भी पंडित जी ने बताया है। तो हम आए। ये देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है। तो इस मूर्ति के पीछे का इतिहास अब आपको बताएंगे पंडित गोस्वामी जी। उनसे इस मूर्ति का इतिहास जानने के बाद तो सच में हमारे रोंगटे ही खड़े रह गए हैं। तो ये हितहरिवंश महाप्रभु का चित्र देख रहे हैं आप, इधर लगा हुआ। हाँ जी। श्री हितहरिवंश महाप्रभु ठाकुर जी की बंसी का अवतार, ठाकुर जी की जो मुरली है उसका अवतार है श्री हितहरिवंश महाप्रभु जी। तो जब ये 7 वर्ष के थे, देवबंद के रहने वाले थे। इनके पिताजी व्यास मिश्र जी, पिताजी जो थे व्यास मिश्र जी थे। तो उस समय जो राजा था तत्कालीन, उसके पुरोहित हुआ करते थे। राजा ने उनको कहा, उनके पिताजी व्यास मिश्र जी को, कि हमें आगरा मथुरा की यात्रा पर जाना है। देवबंद के रहने वाले थे ना, जाना था आगरा मथुरा की यात्रा पे। तो उन्होंने व्यास जी को कहा आप भी चलें हमारे साथ। तो व्यास जी ने कहा कि हमारी पत्नी गर्भ से है, भी हम जा नहीं पाएंगे। तो राजा ने कहा कि आपको सब सुख सुविधाएँ मिलेगी, उनको भी ले चलो। और यात्राएँ लंबी होती थी उस समय, 550 वर्ष पूर्व की बात है, बैलगाड़ी क्या। खैर वो हितहरिवंश महाप्रभु के पिताजी व्यास मिश्र जी और तारा रानी भी यात्रा में उनके साथ चल दी है। मथुरा के पास एक गांव है बाद गांव, बाद ग्राम में इनका जन्म हुआ हितहरिवंश महाप्रभु का, वट वृक्ष के नीचे। आज भी वहाँ वट वृक्ष है, बहुत बड़ा मंदिर है। उस गांव के लोग सब हितहरिवंश महाप्रभु को पूजते हैं। वहीं पर इन्होंने श्री राधा सुधा निधि के 271 श्लोक अपने मुँह से निकाले 6 माह की आयु में। और उनके ताऊ जी थे, उन्होंने लिपिबद्ध किया उनको 271 श्लोक राधा सुधा निधि जी के। तो उसके बाद यात्रा पूर्ण हुई, वापस देवबंद आ गए। हितहरिवंश जी भी आ गए, बालक थे वो, तो उनको लेके वापस आ गए यात्रा पूर्ण करके। फिर धीरे धीरे यहाँ बड़े हुए हितहरिवंश जी। जब वो 7 वर्ष के हुए तो उनको राधा रानी जी ने स्वप्न दिया कि पीछे बगीचा जो है, उसमें जो कुआं है आपके, उसमें ये ठाकुर जी हैं राधा नवरंगी लाल जी। अच्छा जी। उनको कुएं से प्रकट करो आप।
प्रकट करके यहाँ विराजमान करके मंदिर बनाओ और उनकी सेवा आरंभ करो, अष्टयाम सेवा। तब हरिवंश महाप्रभु अगले दिन कुएं के पास खड़े थे, उन्हें रात का स्वप्न याद आया। उस समय थोड़ा अकाल पड़ा हुआ था, सूखा, तो कुआं भी सूखा ही था। पिता हरिवंश जी कुएं में गए, झांका उसमें और कूद गए। कूदने के बाद पहले तो जल आया खूब निकल के नीचे से, उनके जैसे ही चरण नीचे गए जल ही जलाना शुरू हुआ, और जल के साथ ही फिर नीचे से ठाकुर जी प्रकट हुए, उनकी गोद में आ गए। ये वाली, हाँ बड़ी वाली मूर्ति। हाँ, ये नवरंगी लाल जी उनकी गोद में आए, और कुएं का जल उनको फिर खुद ब खुद ऊपर तक ले गया। बसंत पंचमी का दिन था वो, जिस दिन ये मंगल हुआ, और उस दिन वो सारा सूखापन अकाल सब खत्म हो गया, चारों तरफ हरियाली, खूब मंगल ही मंगल हो गया। बोल श्री राधा वल्लभ लाल की जय। तो हमारे ठाकुर जी प्रकट हो गए बसंत पंचमी के दिन, खूब मंगल, चारों तरफ प्रसिद्धि फैली, खूब लोग दर्शन करने आने लगे कि भाई ठाकुर जी प्रकट हुए। उस समय क्या समय रहा होगा, 550 वर्ष तो ज़्यादा धार्मिकता थी, आजकल तो माहौल कई तरह के हैं। तो धीरे धीरे हरिवंश जी भी बड़े हुए, उनके पिताजी सेवा करने लगे, जैसा भी मंदिर बनाया होगा उस समय, और 32 वर्ष तक, मतलब इस बीच विवाह संपन्न। बराबर में राधा रानी जी हैं, गादी सेवा के रूप में विराजमान है, रहती हैं गादी सेवा में। गुरु मंत्र दिया हरिवंश जी को, ये उनकी गुरु गद्दी है। इसके बाद 32 वर्ष तक सेवा करी हरिवंश जी ने। यहाँ विवाह भी संपन्न हुआ, बीच में संतान भी हुई। फिर दोबारा आदेश दिया राधा रानी ने कि अब आप देवबंद की सेवा जो है अपने पुत्र गोपीनाथ को सौंप दें, और आप यहाँ से पास में जाए, गांव है 25 किलोमीटर चरथावल। अच्छा, हाँ, मुजफ्फरनगर और टोहाना से निकलते हुए। हमारे पूर्वज वहीं के थे। बताइए, बहुत शुक्ल में पंडित आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण है, उनकी 2 कन्याएं हैं, उनसे आपका वहाँ पुनः विवाह होगा। हरिवंश महाप्रभु कहने लगे जी विवाह तो हो चुका है, संतान भी होगी, अब ये कार्य तो थोड़ा अजीब हो जाएगा। तब उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी एक लीला इसलिए है कि पंडित जी के पास है एक विग्रह है राधा वल्लभ जी का, और वो आपको देना है। वो दिया जाएगा किस तरह से, वो आपकी अपनी कन्याओं का विवाह करेंगे, और वो आपको भेंट देंगे या दहेज देंगे आपको इस तरह से, और आपको उन्हें ले जाके वृंदावन में विराजमान करना। तब हरिवंश महाप्रभु ने आज्ञा का पालन किया, यहाँ पर अपने पुत्र गोपीनाथ को सौंप दी सेवा देवबंद की, और वो चरथावल गए। वहाँ भी पंडित जी को आदेश हो गया था कि हरिवंश जी आ रहे, आप ऐसा ऐसा कार्य विवाह करके, और वो जो राधा वल्लभ जी आपके पास जिनकी सेवा आप यहाँ कर रहे हो, अब वो उन्हें सौंप दो, वो चरथावल से अब वृंदावन प्रस्थान करेंगे। तो इस प्रकार हरिवंश महाप्रभु राधा वल्लभ जी को लेकर चरथावल से वृंदावन पहुँचे। मदन टेर है ऊंची ठोर, परिक्रमा मार्ग पर, वहाँ पर विराजमान करा। वो स्थान आज भी ऐसा ही है, परिक्रमा मार्ग पे मदन टेर, खूब लताएं पताएं वटा वन वृक्ष है वहाँ पर। वृंदावन को प्रकट किसने किया? राधा हरिवंश जी ने ही जाकर। इससे पहले वहाँ कोई मंदिर ही नहीं था। अच्छा, हाँ, राधा वल्लभ जी प्रथम मंदिर हुआ वहाँ। उससे पहले सिर्फ कोई मंदिर नहीं था, सिर्फ जमुना जी बहती थी वहाँ। वृंदावन लुप्त हो चुका था, मंदिर था ही नहीं कोई। राधा वल्लभ जी को ले जाकर वहाँ वृंदावन को दोबारा प्रकट किया, इसीलिए तो वृंदावन प्रकाट्य उत्सव मनाया जाता है वहाँ पर राधा वल्लभ जी में हर वर्ष। हरिवंश जी ने फिर वहाँ सेवा आरंभ करी, राधा वल्लभ जी की खूब सेवा है, और जो सेवा यहाँ शुरू करी थी वही सेवा वहाँ चल रही है। ये है देवबंद से वृंदावन तक की यात्रा ठाकुर जी की। बोल श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा नवरंगी लाल जी महाराज की, श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय, श्री गोपीनाथ जी महाराज की जय, श्री सेवक जी महाराज। पंडित जी, ये जो राधा जी हैं, इनका ये इधर इनका बताइए कुछ। ये गादी से वहाँ ही है, ये अलग से बाद में खुद प्रकट नहीं हुई ना, स्थापित किया गया है। नीचे एक स्थापित विग्रह किया है है। छोटा, ओके, चित्रपट सेवा है नहीं। बहुत अच्छी जानकारी दी पंडित जी ने। उसके बाद हमको पंडित जी ने बोला कि आप लोग अंदर जाइए और अंदर जाके उस कुएं के भी दर्शन कीजिए जहाँ से मूर्ति प्रकट हुई थी। तो उसके बाद हम लोग चल दिए हैं। ये देखिए किस तरीके से हम लोग इस यहाँ पे आए हैं। इस तरीके का ये कुछ रास्ता है, ये श्री नवरंगी लाल जी का, जहाँ पे कुएं से, जहाँ से उनकी मूर्ति प्रकट हुई थी, ये था वो कुआं। इस कुएं के जल को भी हमने पिया, परिक्रमा ली कुएं की, बहुत ही अच्छा था। पानी पी के तो, जल पी के तो ऐसा लगा जैसे कि अंदर से आत्मा ही हमारी सब पापों से मुक्त हो चुकी हो, आत्मा तृप्त हो चुकी थी। ये सब तो ठीक है दोस्तों, पर आपको देख के कुछ अजीब नहीं लग रहा है कि इतना प्राचीन मंदिर,
इतना बड़ा मंदिर जो कि वृंदावन से भी पहले, जहाँ से खुद मूर्ति प्रकट हुई है श्री कृष्ण की, और वो मंदिर का आप ये कुआं देख रहे हैं किस तरीके से, किस हालत में है। सरकार भी बहुत मदद कर रही है, ऐसा नहीं है। सरकार ने मंदिर की ये जो ज़मीन है जो कि आप ये देख रहे हैं, इसके लिए 6.5 करोड़ रुपए पास भी कर दिए हैं। पर लेकिन जो यहाँ के भूमाफिया वगैरह हैं वो लोग आगे कुछ प्रोसेस होने ही नहीं दे रहे हैं। अब हमको राम दरबार में जैसे राम जी को उनकी जगह दिलाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी थी, तो क्या अब देवव्रत में भी इतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी? इन लोगों ने तो हमारे देवव्रत का नाम बदल कर ही देवबंद रख दिया है दोस्तों। तो अब खड़े हो जाइए मेरे हिंदू भाई बहनों, अब वक्त आ गया है देवव्रत के भी हमारे देवी देवताओं को, सब भगवान को उनकी जगह दिलाने का। तो हमें खुद खड़ा होना होगा अपने श्री कृष्ण के लिए, अपनी बाला सुंदरी माता के लिए, और ना जाने कितने ऐसे देवी देवता जो छुपे हुए हैं इस देवव्रत की भूमि में। तो हर हर महादेव दोस्तों, हर हर गंगे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो जागते रहिए हिंदुओं, जागते रहिए।